जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। बोलिए कांतेश्वर महाराज की जय। बोलिए कांतेश्वर धाम की जय। बोलिए गुरु महाराज की जय। सभी महापुरुषों की जय। बोलो जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। महाराज, व्यक्ति इतना उलझा हुआ है आज के डेट में कि कुछ वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। अब बता दिया, बोले भजन कर, पाठ कर, कहाँ कर पाएगा वो? अगर भजन और पाठ करेगा तो वो फिर काय को उलझेगा, काय को उलझेगा वो? क्यों? सुलझाने वाला फिर वो है जिसका पाठ कर रहे हो, भजन कर रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो कम से कम एक भोला एक लोटा जल तो ढार सकते हो। ढार सकते आदमी है? एक लोटा महाराज जल ढारिए भोले को। जब एक ढारेगा ना घर का, समझ लो कि सब ढारने लगेंगे। और जब सब ढारेंगे तो घर में किलकारी घलेगी, किलकारी। महाराज, आज की डेट में व्यक्ति हंस नहीं पा रहा, हंसी चली गई सबकी। बताइए कौन मुस्का रहा? कोई नहीं मुस्का रहा। जब ढार ही नहीं रहा, दिन भर उलझन में, काम में बिजी रहता, शाम को घर आया तो घर में भी चें युद्ध होता है हर घर में। सही बात है। अगर वही घर में 5 मिनट या 10 मिनट का नियम बना लीजिए कि हमें शाम को सब लोग एक बैठ के कोई भी काम धंधा करके आए हो, कोई भी काम धंधा करके आए हो महाराज, शांति से शाम की टाइम अपने घर में दिया जलाइए, बढ़िया बैठ के। कुछ नहीं करना आपको, भजन गाना, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। इस मंत्र में, ये महामंत्र है, राम दरबार सज जाता है। सारे देवी देवता ताली बजाते हैं, हनुमान जी महाराज भी ताली बजाते हैं। क्या? रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राम हरे। जब धुन गाओगे तो आह, तो सभी देवी देवता ताली बजाते हैं। इस मंत्र को साधारण न समझना, ये महामंत्र है। तंत्र का, अंतर का, संत्र का, सबका बड़ा महामंत्र है। कौन? रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। इस भजन को गाइए बस। ये तो आप गा सकते हैं। शाम को घर तो आएंगे सब लोग, बैठिए गाइए। एक व्यक्ति एक लोटा जल ढारना चालू कर दो और उस पर छोड़ दो, वही गाड़ी से चलाएगा, वही व्यवस्था करेगा, वही सब करेगा। युग 4 हते, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये कलयुग है। सतयुग में सत्य बोला, द्वापर त्रेता में भगवान ने अपनी लीला भी दिखाई, सतयुग में भी लीला दिखाई। अब ये कलयुग है। कलयुग जैसा तो युग नहीं है महाराज, सतयुग से अच्छा है, द्वापर त्रेता से भी अच्छा। क्यों? हमें आपको उसने मानव का जन्म दे दिया और कहा कि देखो सतयुग और कलयुग और त्रेता द्वापर की दिखाओ ना लीला सबको। हमें आपको सौंप दिया कि दिखाओ ना, कहाँ दिखा पा रहे हैं? दूसरी लीला मोड़ दिया। इस लीला का आप गुणगान गाते जाइए और हरि का नाम गाइए, जय जय करते जाइए, हर घर में मुस्कान आ जाएगी। सब उलझन में है आजकल व्यक्ति का। घर से सुबह निकलता है, वो देखता कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, आँख में पट्टी बांधे फिर रहा, बिल्कुल घबराहट, या तो कहीं गाड़ी में घल जाएगा महाराज। क्यों? उसको पैसे के मारे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पैसा तो वो उतना देगा ही जितना कर्म में हमारे तुम्हारे भाग में लिखा है। लेकिन एक बार बस रास्ता पकड़ के देख, पूजा भी करता आदमी, पाठ भी करता महाराज, दान भी करता, लेकिन कहता मैं खुद भी परेशान हूँ। क्यों? कारण है, कमी है। आपने किसी का पैसा ले लिया, ठीक है, अब हमने आपका पैसा ले लिया, मानिए हमने आपका पैसा ले लिया, हमें नहीं देना आपका। अब हम दान कर रहे, सुनो, पुण्य कर रहे हैं, गैया खवा रहे, शंकर जी भी ढार रहे, सब कर रहे,
भाई पहले तो आपका हिसाब ही पूरा नहीं है ना। हाँ सही बात। चलिए यहाँ मैं बता रहा हूँ गलती क्या है, आपका हिसाब ही नहीं है बराबर। जब हिसाब बराबर होगा तब तो आप तरक्की करेंगे, नहीं तरक्की कैसे कर पाएंगे बताइए आप। पहले के भूल जाता आदमी कि को देने भी है। पता नहीं उसने आपको, देखिए आपने हमें पैसा दिया, कैसा दिया, हमने आपसे मांगा है, वो आपने दे दिया और हम कह रहे अब नहीं देना। तो गलत है। टार दिया, नहीं देना, ठीक है यार, आपने उसका जबरदस्ती पैसा, आपने उसकी मदद की थी। तो यही तो नहीं सोचता ना आदमी आजकल। सुनिए, बीमारियों परेशान है, हर घर में बीमारी है, कौन बताइए, पूजा भी तो करता, बोले अनुष्ठान कराना है मुझे, सुनिए वो कराना है, क्या कराना है, जाप कराना है, क्यों, किसके लिए, उनकी ये इनको ये हो गया भैया ये करा दो है? अरे इसकी नौबत ना आने दो ना है, पहले से तो पकड़ लो उसको। व्यक्ति कहता है हाथ में सब कुछ, गलत कहता है, हाथ की रेखाएं देख के गलत बताता है। रेखाएं 3 हैं, सुनिए महाराज, इधर एक होती है जन्म की, जब आपका जन्म हुआ, और एक होती है आपकी मरण की, डेट फिक्स है आपकी, सुन जाओ, और एक होती है कर्म की, कि जैसा कर्म करते जाएंगे वैसे। देखिए आपकी तीनों रेखाएं दिख रही, देख लो, देखो इनकी तीनों रेखाएं देख रही, देखो ये है, इसको देख के दुनिया सारा भवस आप इसी की 3 रेखा में हैं। सुनिए कहाँ चक्कर में पड़े आप, कभी किसी को हाथ ना दिखाना महाराज, कभी किसी को हाथ ना दिखाना, क्यों, मत्था टेकने से ही भाग्य बदलता है, क्योंकि यही तुम्हारी, देखिए इनकी ये देख वो आप ऊपर को ऐसी करिए, ऐसी करिए, ऐसा करिए, ये देखिए 3 रेखा ये आगे, ये भविष्य आपका, इसमें सब लिखा है महाराज, बस बताने को मना किया कि बताना नहीं, रास्ता बता देना, उस रास्ते पर चल के देख लेना महाराज, अटेंडम देगा लाभ, अटेंडम, क्यों कलयुग है, इन भोले का कलांतर भी महादेव नाम है। हाँ इनको तो जिस नाम से पुकारो वही नाम है। बहुत समय खराब है, हर आदमी परेशान है। ये जान अपने अपने कर्म से परेशान है। एक लोटा जल भोले को ढारो, वो अपने आप मैन मुखिया हो, मुखिया ढालना चालू कर दे, सब पे प्रभाव पाड़ देगा, मैंने बता दिया, क्यों, उसको मुखिया को पता नहीं है कि वो शंकर जी ढालने का करने का नहीं करने, वो अपनी मस्ती है, सब अपनी मस्ती में लगे। उन्हें सुनो, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है पापा, रिचार्ज करा देना, नहीं कराओगे तो दिक्कत है, मोबाइल में तो है नहीं बता रहे, दिक्कत है, ढार वो नहीं, तभी तो कह दो बेटा रिचार्ज तो होगा, एक लोटा जल भी चाहिए, भोले को ढालना पड़ेगा। तो देखो तुम उस बच्चे, सुनो नहीं उस बच्चे को देखो, फिर आप ये कहो ना रिचार्ज तो कराएंगे बेटा, लेकिन एक लोटा जल तुम्हें ढालना पड़ेगा, इतनी सार बस, और हम तुमको कुछ ना कहेंगे। देखो जब एक लोटा जल ढालने लगेगा ना महाराज, वो फिर आप तल्ला छोड़िए उसकी, वो तो फिर भोले के भरोसे हो गया। एक लोटा जल का बड़ा प्रभाव है महाराज, बड़ा प्रभाव है, आज तक व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, सत्य बता रहे, वो भोला है कि तत्काल दे रहा है, तत्काल आओ, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, संजीवनी का जल सारी बीमारी का हल, और एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, संजीवनी का जल सारी बीमारी का हल, सारी बीमारी महाराज, चाहे जौन सी बीमारी हो। हाँ कमन सो काज कठन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही, ऐसा क्या है जो नहीं होगा। हर व्यक्ति ने उनको जगा नहीं पाया, सत्य बता रहा हूँ, क्यों, अपने लिए बैठा है, अपने लिए, बस मेरा पेट भर जाए, कभी उससे मांगा ही नहीं है तुमने, कभी उससे कहा ही नहीं है कि फिर वो मुझे नहीं चाहिए कुछ, कभी नहीं कहा, कोई नहीं कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए कुछ। जो जाता है मंदिर में बस सीधे प्रभु, जब कोई आफत आती है तो मंदिर याद आएगा, मतलब वैसे भी जाएगा तो फिर यो दे दे, फिर यो दे दे, यो अरे क्या दे दे, इतना बड़ा शरीर दे दिया, अब तुझे क्या चाहिए, और जो उसे देना होगा तो तू मांगता क्या, मांगने की जरूरत नहीं है उससे, मुझे सब पता है ये इसको क्या चाहिए। तुम जान के बैठ गए कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, तुम भाई मैं तो हो गया मैं जानता, तू कुछ नहीं जानता, जानने वाला तो वो जानता है।
वो संसार का पालनहार करने वाला है। महाराज मेरी माई अगर शीतल है तो भोले रुद्र है। वो भोला है। तो माई पता नहीं कहाँ से कहाँ बैठा देगी, और नहीं तो आदमी हजारों वर्षों को 100 वर्षों को तपस्या करत है तो नहीं भूलो प्राप्त भो। अब माई की ऐसी कृपा भाई महाराज, आनंद आ गया। सत्य बता रहा हूँ, सबको दे दिया, सबको दे दिया, कोई मतलब नहीं है ना कुछ चाहिए, बस इतना है कोई अगर रोके आया है तो वो हंस के चला जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय 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 सीताराम। जय बोले सीताराम। कांतेश्वर महाराज आज की की जय। जय।